इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की पहली हतमी तारीख डेडलाइन जो दी है वो 30 सितंबर 2021 है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने में नाकाम रहते हैं तो 30 सितंबर के बाद अगर डेडलाइन एक्सटेंड ना की जाए, सैलरीड क्लास को, तनख्वाहदार को 5,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर ना करने की सूरत में 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगर आप तनख्वाहदार हैं और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। गूगल में आपने लिखना है FPR एसेट्स इंक्वायरी, पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लेना है। FPR के पास पूरा साल में जो आपकी आमदनी है वो देखें 1 से 20 तक यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप्स लिखी हुई हैं कि किस मद में हमने आपका कितना टैक्स काटा। राइट साइड पे आपकी जो पूरा साल में टैक्स की अमाउंट काटी गई है वो शो हो रही होगी। यहाँ से आपने अपने पूरे साल का डाटा हासिल कर लेना है। आपके नाम पर जो गाड़ी है या इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स अगर आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट कहीं भी कटा है तो यहाँ पर एसेट्स इंक्वायरी पोर्टल पर शो हो रहा होगा। इसके बाद आपने वापस जाके IRS लॉगिन पर क्लिक करना है। अब मरहला हमारा शुरू हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, क्योंकि इससे पहले हमने फाइनेंशियल ईयर के तमाम अपनी आमदनी और जो टैक्स कटा है वो एसेट्स पोर्टल से हासिल कर लिया है। लेफ़्ट साइड पे टॉप पे डिक्लेरेशन का दूसरा ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन है रिटर्न स्टेटमेंट का, उसमें दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न का। इस पर हम क्लिक करेंगे, एरर आ गया है कि पीरियड सेलेक्ट करें। हम पीरियड के बटन में क्लिक करके 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 का पीरियड आपके सामने आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लें। एरर आ रहा है कि यू ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, या पहले से कोई ट्रांजैक्शन जारी है। मैं ऑलरेडी फिल कर रहा था तो सोचा आपके लिए वीडियो बना लूँ, तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, वापस जाऊँगा और डैशबोर्ड में से जाके जो मेरी ऑलरेडी डिक्लेरेशन पेंडिंग है जो वर्किंग में थी उसको क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगा। आप चूँकि पहली बार एप्लीकेशन दे रहे होंगे इसलिए शायद ये आपको ना करना पड़े। तो करना ये है जनाब, आपने दूसरा ऑप्शन है टॉप लेफ़्ट पे डिक्लेरेशन का, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल रिटर्न। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से हम पीरियड 2021 दर्ज करेंगे। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 का आ जाएगा, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया, इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले बताना है एम्प्लॉयमेंट के अंदर सैलरी के बारे में। 1009 में आप अपनी आमदनी और जो रेमुरेशन मिला है मॉर्निंग इवनिंग डबल शिफ्ट का वो आप लिखेंगे। अपने अलाउंसेस आप दर्ज करेंगे 1049 में। जो एक्सपेंडिचर रीइंबर्स करवाए हैं जिस तरह मेडिकल होता है तो वो आप 1059 में लिखेंगे। इसके अलावा तनख्वाह के अलावा जो भी मिला है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद अपने कैलकुलेट के बटन पर एक दफ़ा क्लिक करना है और फिर 2 दफ़ा क्लिक करना है, तो आप नोट करेंगे आपकी आमदनी 1000 सेल में चली जाएगी। इसके बाद बारी आती है अगर आपको रेमिटेंस बाहर से कोई भेजता है तो वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे, रिकन्सिलिएशन में आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7035 सेल फॉरेन रेमिटेंसेस। अगर आपको बाहर से कोई रेमिटेंस आती है या तनख्वाह के अलावा कोई आमदनी है तो वो आप इस सेक्शन में आके एंटर करेंगे। आमदनी हमने बता दी, अब आ रही है कि हमारी इस आमदनी पर कितना टैक्स कटा। तो टैक्स चार्जेबल के अंदर कंप्यूटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 9200 सेल है। इसके अंदर जो मैंने आमदनी बताई थी उसके हिसाब से कितना टैक्स बना वो शो हो रहा है। अब बारी है कि जो टैक्स बना है इसमें कुछ रिबेट हासिल किया जाए, क्योंकि टीचर्स को 2020 में 40% रिबेट हासिल था जबकि 2021 में 25% रिबेट हासिल है। टोटल टैक्स था 21,000 रुपये। अब मैं उसमें 25% रिबेट कैलकुलेट करता हूँ, तकरीबन वो 5,000 रुपया बनेगा। वो दर्ज करने के लिए टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाऊँगा, टैक्स रिडक्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक सेल है 9302 जिसमें दर्ज करेंगे हम कि हमें इतना 25% रिबेट हासिल है। तो जो मेरी आमदनी है उसका जो टैक्स बनता है वो 5,272 रुपये रिबेट है, वो मैं दर्ज करके 2 दफ़ा क्लिक कैलकुलेट का बटन दबा दूंगा। अब बारी है इस रिबेट को एडजस्ट करने की। तो टैक्स चार्जेबल में एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करूंगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के सेक्शन में जाके जो एडजस्ट होने के बाद टैक्स की अमाउंट बच जाएगी जो मेरी वाजिबुल अदा है वो यहाँ पर अदा करूँगा। 21,000 टोटल था, 5,000 मैंने रिबेट ले लिया, तकरीबन 15,000 कुछ रुपये मेरे एडजस्टेबल टैक्स के खाने में आ गए। अब मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबाऊँगा तो एडजस्टेबल टैक्स मेरा यहाँ पर बच जाएगा। ये वो टैक्स है जो मैंने अदा करना है। अब अगर आप अपनी सैलरी स्लिप्स पे देखें या एसेट्स पोर्टल FBR पे देखें तो इतना ही टैक्स एग्जैक्टली आपके अकाउंट्स ऑफिस ने काटा होगा।
टैक्स का बता देने के बाद अब मरहला आता है कि जो आपने आमदनी बताई थी अपनी शुरू में सैलरी के सेक्शन में जाकर या फॉरेन रेमिटेंस डाल के उसको इस्तेमाल का किया, यानी एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा कि पूरे साल में मैंने एक्सपेंस कितना किया। याद रखें ये अप्रॉक्सीमेट ही कैलकुलेशंस होती हैं, एग्जैक्ट तो आप नहीं याद रख सकते। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाके पर्सनल एक्सपेंसेस के खाने में आकर ये जितने एक्सपेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके अंदर आपने एंट्रीज़ कर देने। मैंने अपनी एंट्रीज़ करके 2 दफ़ा कैलकुलेट का बटन दबा दिया है। सारी तनख्वाह तो आप पूरा साल में ख़त्म नहीं करते, कुछ आप सेविंग्स करते हैं, कमेटियाँ होती हैं, प्राइस बॉन्ड होते हैं, कुछ आप एसेट्स गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ बनाते हैं। तो वेल्थ स्टेटमेंट के दूसरे ऑप्शन में पर्सनल एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में हम एंट्रीज़ करेंगे और बताएंगे कि मेरे पास कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं। इसी एसेट्स के सेक्शन में 7006 सेल में आपने अपने अकाउंट की तफसीलात दर्ज करनी है। याद रखें 30 जून 2021 को जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस था, चाहे आपका था या किसी और का था, 5000 था या 5 लाख था, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके लिए आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट में आपने अपने अकाउंट का IBAN नंबर देना है। नंबर 1 में आपने बताना है सैलरी अकाउंट है, 2 में आपने बताना है करंट है और तीसरे में बैंक का नाम बता के ओके कर देना है। और जो अमाउंट थी वो इस सेक्शन में एंटर कर देनी है। आपने आमदनी भी बता दी, अपना टैक्स भी बता दिया, रिबेट भी हासिल कर लिया, खर्चे भी बता दिया। अब बारी है रिकन्सिलिएशन की। तो तीसरा ऑप्शन है वेल्थ स्टेट में रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। इसमें आपने जो अभी अपनी आमदनी बताई थी, एसेट्स जो बताए थे, जो खराजात बताए थे, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ करने के बाद हासिल रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप अपने एसेट्स को कम करें, अपने खराजात को बढ़ाएँ और उसके बाद वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप पिन अपना एंटर करेंगे। 4 डिजिट का मेरा पिछले साल का सेव था तो वो रॉन्ग हो गया, मैं दोबारा एंटर करूंगा। वेरीफाई पिन के बटन पर क्लिक करूंगा, मेरा कोड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब आखिरी ऑप्शन है सबमिट करने का, तो मैं येस का बटन दबा दूंगा। मेरी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है। देखने के लिए कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे, इसके अंदर ऑप्शन है डिक्लेरेशन का, क्लिक करेंगे तो जो मेरी पिछले साल की तमाम इनकम टैक्स रिटर्न हैं यहाँ पर शो हो रही हैं। सबसे पहली लेटेस्ट है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद व्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न है जो मैंने सबमिट की है। मैं देख तो कोई भी साल की सकता हूं लेकिन तब्दीली नहीं कर सकता। प्रिंट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF को मैं ओपन करके प्रिंट करके अपने पास रख लूँगा। प्रिंट करने का मकसद ये है कि अगले साल जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न देखूं, फाइल करूं, तो मुझे पता हो मैंने पिछले साल कितने अखराजात एंटर किए थे। इसके अलावा आप ये तो मैंने इंटरनेट पोर्टल से आपको बताया। अगर आप मोबाइल ऐप के ज़रिए से टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके सामने लिंक आ रहा होगा, वीडियो शो हो रही होगी। आप इसको क्लिक करके टैक्स आसान ऐप से भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो ये काम आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वकीलों से जान छुड़ाएं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इंतहाई आसान है। टैक्स वो जो है आप अपनी सैलरी में हर माह कटवाते हैं। सिर्फ आप इनकम टैक्स फाइलर हो जाएं, आपको तमाम बैंक्स की मराआत, हुकूमत की जो टैक्स में रियायत हैं वो हासिल हो सकेंगी। मैं फिर कहूँगा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि वकील यही काम करने का आपसे 10 से 15 हज़ार रुपया सालाना लेते हैं। एक दफ़ा आप करेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।